एक, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ए. पृथ्वीराज प्रथम, बी. पृथ्वीराज द्वितीय, सी. पृथ्वीराज तृतीय, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। 2. चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए. राणा सांगा, बी. राणा कुंभा, सी. राणा प्रताप, डी. जीजाजी कथोर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जीजाजी कथोर। 3. इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? ए. मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. नरेंद्र देव, डी. अरुणा आसफ अली। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4. निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ए. आर्य समाज, बी. देव समाज, सी. ब्रह्म समाज, डी. प्रार्थना समाज। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आर्य समाज। 5. प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? ए. अशोक, बी. हर्षवर्धन, सी. कनिष्क, डी. पुष्यमित्र शुंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कनिष्क। 6. शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? ए. पृथ्वीराज, बी. हेमू, सी. भोज, डी. पुष्यमित्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हेमू। 7. आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए. वीर या योद्धा, बी. श्रेष्ठ या कुलीन, सी. यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी. विद्वान। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। 8. प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ए. गंगा, बी. ब्रह्मपुत्र, सी. कावेरी, डी. परुष्णी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, परुष्णी। 9. मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? ए. नागार्जुन पहाड़ी, बी. नीलगिरी पहाड़ी, सी. बराबर पहाड़ी, डी. राजगीर पहाड़ी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बराबर पहाड़ी। 10. भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? ए. मौर्यों के समय, बी. शुंगों के समय में, सी. सातवाहनों के समय में, डी. गुप्तों के समय में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सातवाहनों के समय में। 11. वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी किसे बनाया? ए. औरंगाबाद, बी. प्रतिष्ठान, सी. मदुरा, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रतिष्ठान। 12. निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए. न्याय से, बी. मीमांसा से, सी. वेदांत से, डी. वैशेषिक से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मीमांसा से। 13. यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ए. ऋग्वेद से, बी. सामवेद, सी. ब्राह्मण ग्रंथों से, डी. यजुर्वेद से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। 14. झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्सता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्युकस के मध्य, बी. धननंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी. पुरु एवं सिकंदर के मध्य, डी. सिकंदर एवं अम्भी के मध्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पुरु एवं सिकंदर के मध्य। 15. महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ए. चंद्रगुप्त द्वितीय, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. अशोक, डी. समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 16. गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? ए. श्रीगुप्त, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. समुद्रगुप्त, डी. स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। 17. चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ए. शकों का उन्मूलन करने पर, बी. गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी.
चांदी के सिक्के जारी करने के बाद। डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने पर। 18 गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? ए दीनार, बी करशापन, सी निष्क, डी काकिनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दीनार। 19 ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? ए अनाज, बी मुद्रा, सी गाय, डी दास। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गाय। 20 ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी सिंधु। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।